स्क्रीन पे स्टूडेंट देख रहे हो, इनके भी बैकलॉग्स थे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा था, क्वेश्चंस नहीं बनते थे, बट सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करके इन सब की 98, 99, 99.5% आई है जेई 2026 में। आज आपको पता लग गया मुझ में और बाकियों में क्या फर्क है। आज आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक कंप्लीट प्लान देने जा रहा हूं, प्रॉपर चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स और वन शॉट। सच बता रहा हूं एज अ बड़ा भाई, अगर ये एवरेज स्टूडेंट्स कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। अभी भी 4 से 5 महीने सीरियस हो जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया आई विल फॉलो दिस वीडियो एंड स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट। मैं प्रॉमिस करता हूं आपका एनआईटी में कंफर्म करवा दूंगा जनवरी अटेम्प्ट में। बस सीरियस होके सब कुछ फॉलो करना है आपको, ठीक है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज हम 1 लाख सब्सक्राइबर पे लाने वाले हैं, ताकि इंडिया का हर एक बच्चा फ्री में क्वालिटी टेस्ट दे सके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपको एनआईटी के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। आपको टारगेट अपना पता होना चाहिए। तो अगर टीयर 1 एनआईटीज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 180 से 240 मार्क्स चाहिए। वहीं एंट्री के लिए अगर आपको टॉप टीयर 1 एनआईटीज में एंट्री लेना है तो 115 से 180 मार्क्स चाहिए। टीयर 2 एनआईटी में सीएस के लिए 150 से 190 मार्क्स और टीयर 3 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको 130 से 180 मार्क्स स्कोर करना है, और ये आपको एंट्री कट ऑफ दे रखी है। अब ध्यान से सुनना, जेईई में जनवरी अटेम्प्ट का टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखो, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट आंसर के लिए +4 मिलता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मेन फोकस अपना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे रहने वाला है। मैथ्स आपका एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स में आपको टारगेट करना है 20 क्वेश्चंस करेक्ट हो ताकि 80 स्कोर कर लो। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं ताकि 80 नंबर आ जाए, और मैथ्स में 7 से 8 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं ताकि 30 से 35 नंबर आ जाए। तो टोटल आपको 48 क्वेश्चंस टारगेट करना है पेपर में, ताकि आपके 190 प्लस मार्क्स आ जाए। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं इन 48 में से 40 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं हर चैप्टर के, जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, वो इस साल भी आएंगे। आप मानोगे? मानना पड़ेगा। हर साल जेईई मेंस के पेपर में टोटल 700 से ज्यादा टॉपिक्स है, उसमें से 40 से 50 कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनटीए पूछता है। इन पे थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है। आराम से आप 160 से 180 मार्क्स इन टॉपिक्स को करके ला सकते हो। तब हर एक बच्चे के पास एक पेन और नोटबुक होना चाहिए और सब कुछ नोट करना है। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं, बस नोट करते जाओ। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो डायमेंशनल एनालिसिस करना है। लास्ट 2 साल में 32 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए, तो अच्छे से डायमेंशंस याद कर लेना। सेकंड पे है काइनेमेटिक, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन से 28 क्वेश्चन आए, तो इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से करना और इनके न्यूमेरिकल्स करना। ग्रेविटेशन में मोशन ऑफ अ सैटेलाइट पे क्वेश्चन आता है और अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो 25 क्वेश्चन इससे आए। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, इनको अच्छे से कर लेना। ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चन लास्ट 2 साल में आए फिजिक्स के अंदर इनसे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, इसको अच्छे से करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर में फ्लक्स और कूलम्स लॉ पढ़ लेना, 15 क्वेश्चन आए इससे, और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट चार्ज 23 क्वेश्चन इससे आए। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मूव करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हो गया, एमीटर, वोल्ट मीटर अच्छे से पढ़ लेना, किरचॉफ लॉ और उसके एप्लीकेशंस अच्छे से पढ़ लेना। तो ये 2-3 टॉपिक्स है हर एक चैप्टर से, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायट सेवर्ट्स लॉ हो गया, चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ लेना। 8 क्वेश्चन इससे आए। ईएम वेव्स बहुत आसान चैप्टर है, इसमें ईएम वेव इक्वेशन जो होता है जिसमें स्पीड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, इससे एक क्वेश्चन आता है। ईएमआई में फैराडे और लेंजेस लॉ पढ़ लेना, एक क्वेश्चन इससे आता है। एसी में एलसीआर सर्किट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, अच्छे से इस टॉपिक को करना, ठीक है। इसके लिए आप मोहित गोयनका सर के लेक्चर्स देख सकते हो, उनके पीवाईक्यू सेशन देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। इसमें आपका मैटर वेव से एक क्वेश्चन आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बोहर मॉडल पे एक क्वेश्चन आ जाता है, और अपना न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स पक्का करना, एक क्वेश्चन आता है इस पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस से एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें या तो लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आएगा या तो जीनर डायोड से एक क्वेश्चन आएगा।
मेरी जान फिजिक्स के अंदर बस तू इतना कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूं तू 70 प्लस ले आएगा। तो इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से करना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया जेईई 2027 के लिए पर्सनल मेंटरशिप बैच लेके आओ। देखो लास्ट ईयर भी हमने 100 स्टूडेंट लिए थे, जिसमें से 93 स्टूडेंट का टॉप आईआईटीज एनआईटीज में सिलेक्शन हुआ है, उनकी 98 99 परसेंटाइल आई थी। तो जेईई 2027 के लिए इस साल हम अभी के लिए सिर्फ 30 स्टूडेंट ले रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये, हम चाहते हैं 30 में से 30 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। हम हर एक बच्चे पे पूरा फोकस करना चाहते हैं। इस मेंटरशिप के अंदर आपको एक पर्सनल आईआईटीएन मेंटर मिलेगा जो 24/7 आपको गाइड करेगा। इसके अंदर आपको वीकली, डेली, मंथली प्लानर मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और सारे टास्क कंप्लीट करने हैं और अपने मेंटर को बताना है। हर वीक के अंदर एक आपका टेस्ट होगा। मेंटर आपके साथ बैठ के टेस्ट की एनालिसिस करेगा और उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट होगी आपकी। ठीक है, सिर्फ 30 बच्चों के लिए, पहले ही बोल रहा हूं, इसको वही बच्चा ज्वाइन करना जो अपना 100% देने को तैयार है, कोचिंग के अलावा डेली 7 से 8 घंटा पढ़ने को तैयार है, उसी के लिए। ठीक है, इसका कॉस्ट 1999 है, सिर्फ 30 स्टूडेंट के लिए। तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर सीरियस हो। तो अब मूव करते हैं केमिस्ट्री पे। देखो केमिस्ट्री के अंदर आपका टारगेट 80 प्लस होना चाहिए, बट उतनी आसान अब नहीं पूछ रहा है एनटीए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसीलिए आपको हर चैप्टर के लिए एक तो एनसीईआरटी रीड करनी है और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने। ठीक है, और सबसे पहले केमिस्ट्री में जो स्क्रीन पे 12 चैप्टर दिख रहे हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करो। ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का पेपर इससे आता है। कौन कौन से चैप्टर है? जीओसी, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद 6th पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद डीएफ ब्लॉक हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस और बायोमोलिक्यूल। ये 12 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, इसके लिए आप मंजिल 2025 की सीरीज फॉलो कर सकते हो या फिर जेईई ब्रीफ सीरीज साक्षी वोरा मैम की। तो केमिस्ट्री के मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बता देता हूं, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कंसेप्ट में स्टोकियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स पे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन लास्ट 2 साल में आए, तीन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लो, थर्मोकेमिस्ट्री और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से 42 क्वेश्चन आए, तो ये 2-3 टॉपिक्स अच्छे से करना है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन इस पे आता है। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस, नर्स्ट इक्वेशन और फेरेडे लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक्स है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लो, ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 2 साल में। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से कर लो, 38 क्वेश्चंस आए हैं। डीएफ ब्लॉक में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज KMnO4 की और K2Cr2O7 की अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन आता है। और उसके बाद अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT, VBT और वर्नर थ्योरी से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आए। और सेम मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है उनके ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स दे दिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको बुक रिकमेंड कर चुका हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया एमटीजी की 49+25 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक लेनी चाहिए या नहीं। हमेशा मैं यही बुक रिकमेंड करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने सॉल्व किया है, मेरी टीम ने एनालाइज किया है एक एक क्वेश्चन को। हमारे मेंटरशिप में सारे बच्चे यही बुक सॉल्व करते हैं। इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ बिना एरर के। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको यूज कैसे करना है, मान लो आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया लेक्चर से, उसके बाद अपनी कोचिंग की डीपीपी शीट्स लगा ली, उसके बाद इस बुक से मेंस के पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद एडवांस के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी एमटीजी की वेबसाइट पे अभी इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है, आज लास्ट डेट है, 40% ऑफ मिल जाएगा अगर ये कूपन कोड यूज करोगे सारी बुक्स के ऊपर। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो एट द एंड अब मूव करते हैं मैथ्स पे। देखो इस वीडियो का मोटिव ये था कि टाइम बहुत कम बचा है, मेन फोकस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होना चाहिए, बट एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स में आप बिल्कुल ही जीरो कुछ नहीं करके जाओगे। मैथ्स में आपको ये 10 जो चैप्टर स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेने, और जो मैं लेक्चर्स बताऊंगा उनको देख सकते हो। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले वेक्टर 3D ज्योमेट्री, ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं।
पीएनसी प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान टॉपिक है, इसको कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, बायनोमियल और एओडी। इन 10 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वन शॉट तरुण खंडेलवाल सर का देख सकते हो या फिर जेई ब्रीफ सीरीज निशांत वोरा सर का। बाकी इनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस के लिए नेहा अग्रवाल मैम या फिर अरविंद कालिया सर के लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैथ्स के लिए ये जो आपको स्क्रीन पे शॉर्ट टॉपिक दिख रहे हैं, इनको अच्छे से करना। ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन इससे आते हैं। कौन कौन से? वेक्टर 3D ज्योमेट्री में जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पे आता है क्वेश्चन। डिटरमिनेंट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसी पूरी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करवा लेना। बाकी जेई के लिए बेस्ट शॉर्ट नोट्स, कोटा के मॉड्यूल्स, पीवाईक्यू सब कुछ मैंने फ्री टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है टीम से बनवा के। प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां सारे अपडेट्स आते रहते हैं और सब कुछ फ्री वहां अपलोड हो रखा है। मेंटरशिप सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए है जो सच में सीरियस है, अपना 100% देने को तैयार है, डेली सारे टास्क कंप्लीट करने को तैयार है। एक पर्सनल आपको मेंटर मिलेगा जो 24/7 आपको गाइड करेगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर सीरियस हो आईआईटी जेई के लिए तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।